हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है जिसमें मैंने पावर को समझाया था, ठीक है? तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा वर्क डन यानी कि कार्य, ठीक है? आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बट यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, ठीक है? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है? तो मेनली यहाँ पे जो वर्क डन है, देखिए हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है? बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, लेकिन साइंस की नज़र में वो वर्क नहीं होता है, ठीक है? आप देख सकते हैं, हम लोग चलते हैं, पंखा चलता है, गाड़ी चलती है, या हम लोग जैसे कि घर में साफ-सफाई करते हैं, है ना? किताबें पढ़ते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब क्या है? ये सब काम है, लेकिन साइंस की नज़र में क्या है? वो काम कभी-कभी नहीं भी होता है, ठीक है? वहाँ पे साइंस की नज़र में कहा जाता है कि आपने कुछ काम नहीं किया, ठीक है? तो वर्क वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जैसे कि हम लोग कोई सामान उठाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग फ़ोर्स लगाते हैं, है ना? सामान जब भी हम लोग उठाएँगे, कोई थैला, कोई बास्केट कुछ भी उठाते हैं, तो हम लोग उस पर फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है? जबकि नीचे भी फ़ोर्स लग रहा होता है, ठीक है? एमजी, उसके अगेंस्ट हम लोग अपना एक ताकत लगाते हैं, फ़ोर्स लगाते हैं, है ना? तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि कंसीडर अ वेट बैग ऑफ मास 5 केजी केप्ट ऑन द फ्लोर, ठीक है? 7.2 आपको देखने के लिए कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि 5 केजी मास का एक वेट का बैग है, ठीक है? गेहूँ की बोरी है। अब इसमें देखो कि नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है? m क्या है यहाँ पर? मास, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? अगर हम इसको धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं, यहाँ पे ये बैग था, ठीक है? इसको हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है? 1 मीटर हाइट तक हमने उठाया, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना पड़ा होगा, जो कि यहाँ पर F हमने लगाया, ठीक है? और जो ये बैग था यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब 1 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है? किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जिस तरफ हम लोग फ़ोर्स लगा रहे हैं। फ़ोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर की दिशा में फ़ोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर ही की दिशा में हो रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि इन एवरीडे लैंग्वेज यू वुड से दैट यू डिड सम वर्क, ठीक है? कहा जाएगा कि आपने कुछ काम किया यहाँ पर। एवरीडे लैंग्वेज में कहा जाएगा कि आपने काम किया, ठीक है? सेकेंड केस कहता है इफ यू लिफ्ट 3 सच बैग वन आफ्टर द अदर टू द सेम हाइट यू वुड हैव डन 3 टाइम्स मोर वर्क देन टू लिफ्ट वन बैग। अब अगर 3 बैग को आप उठाते हैं आफ्टर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो आपको 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा जितना आपने एक बैग को उठाने के लिए काम किया है, ठीक है? अगर यहाँ पर हम किसी मशीन का सहारा लेते हैं, तो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो ईंधन लगेगा, वो 3 गुना लगेगा, एक को जितना उठाने में ईंधन खर्च हुआ है, ठीक है? बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कहता है कि सपोज यू लिफ्ट ऑल द 3 बैग टुगेदर टू द सेम हाइट। अब यहाँ कहता है कि 3 बैग आप एक ही साथ उठा लीजिए, तो आपको क्या है 3 टाइम्स लार्जर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर सिंगल वर्क। तो वो यहाँ पे कह रहा था कि आपको क्या करना होगा कि एक बैग आपने उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपने 3 गुना ज्यादा काम किया, ठीक? लेकिन यहाँ पे दूसरे केस में कहता है कि तीनों बैग को आप एक ही साथ उठा लीजिए, तो आपको 3 गुना ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत आपको 3 गुना लगाना पड़ेगा, ठीक है? जितना आपने एक बैग को उठाने के लिए ताकत लगाया था, उसका 3 गुना ताकत आपको तीनों बैग को जब एक साथ उठाइएगा तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ कहता है सिंस यू हैव डन द सेम टास्क एज़ इन फिगर 7.2 बी, द वर्क डन बाय यू वुड बी 3 टाइम्स द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वन बैग।
तो यहाँ पर F की जो वैल्यू है वो 3 गुनी हो गई, चूँकि आपने 3 गुना फ़ोर्स लगाया, ज़्यादा फ़ोर्स लगाया, तो जो काम होगा एक बैग को उठाने के लिए उसका 3 गुना काम आपने यहाँ पर किया। डिस्टेंस आपका सेम है, 1 मीटर ही है, उठा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है दिस शोज़ दैट अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स ओवर द सेम डिस्टेंस अलाउज़ यू टू प्रोपोर्शनली डू मोर वर्क। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये दिखाता है कि अगर हम लोग उसी डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम लार्जर फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनली हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहता है कंसीडर लिफ्टिंग अ सिंगल 5 केजी बैग ऑफ वेट बट डू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर 5 केजी का जो बैग है वो हम लोग 3 मीटर तक उठा लेंगे। ठीक है? यहाँ तक देखो, ये यहाँ पर बैग था ये, ठीक है? इसको उठाया कितना? 3 मीटर तक। अब क्या कहता है देखो, यू वुड हैव कैरिड आउट 3 टाइम्स मोर वर्क। कह रहा है कि आपको 3 गुना काम ज़्यादा करना पड़ा एज़ कंपेयर टू द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द सेम बैग बाय 1 मीटर। 1 मीटर अगर आप उठाते हैं उसी बैग को, तो उसका जितना काम होगा उससे 3 गुना काम आपको करना पड़ा है, अगर आप उसी बैग को 3 मीटर तक उठाते हैं, ठीक है? और if the same machine is used 3 times in succession to lift the bag by 1 meter each time, it would require 3 times more fuel। और वही कह रहा है मशीन में अगर है तो उसमें जितना एक बैग को उठाने के लिए ईंधन खर्चा होगा उससे 3 गुना आपको लगेगा, ठीक है? Thus applying the same force over a larger distance allow you to proportionally do more work। ठीक है, बात वही हो गई। The scientific definition of work done by a force is based on the above observation। यानी कि जो ऊपर हमने देखा उसके आधार पर हम लोग को साइंटिफिक डिफिनेशन जो है हम लोग देते हैं। द वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज। यानी कि जब हम किसी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर काम हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कितना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स लग रहा है और ये डब्बा यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हो गया एस। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। एफ लगा रहे हैं तो एफ इंटू एस जो हो जाएगा वो हमारा वर्क डन हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। एफ हो गया फोर्स और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी देख रहे हैं फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जूल हो जाएगा, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स का जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन जूल जो है वो हमारा न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब न्यूटन जो है हमारा फोर्स है ना, तो ये फोर्स क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है? एम ए मास इंटू एक्सलेशन। तो मास का क्या हो जाएगा? केजी, और एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर। तो देखो मीटर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 जूल। तो ये याद रखिएगा कि वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। आप इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ की मदद से दिखाया गया है। ठीक है, कि ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है? 10। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1। तो 10 न्यूटन इंटू 1 यानी कि 10 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, इवन व्हेन द वर्क फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वर्क डन कैन स्टिल बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर कह रहा है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं भी है, मान लो कि कभी हमने फोर्स 10 लगाया, कभी 8 लगाया, कभी 6 लगाया, कभी 4 लगाया, तो इसका जो एरिया निकालेंगे ग्राफ जितना, मतलब कि जैसे यहाँ से यहाँ कट कर दिया हमने, ठीक है, तो जो इसका एरिया होगा ग्राफ का वो हम लोग निकाल लेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, तो हम लोग को वहाँ पर फोर्स सॉरी वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको कॉपी पर समझा दूँगा। अब यहाँ पे कहता है व्हेन इज़ वर्क डन इक्वल टू 0, कब काम 0 होगा? तो काम 0 के लिए क्या होता है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे क्या लिखा होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या तो फोर्स 0 हो जाए या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो वहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 0,
तो भी वहाँ पर 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो भी हमारा वर्क डन 0 ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो धक्का मार रहा है दीवार में, तो फोर्स तो लग रहा है इसका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब काम 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ हाथ में उठा के आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इस डब्बे के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, यानी कि सॉरी, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? जब भी ये लड़की आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है? ये क्या कर रही है? फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है ना? ताकि इसका वेट बैलेंस हो जाए, और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है? तो ये दोनों जब परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा अ, बॉक्स के द्वारा, ये हम लोग हाँ, क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें डब्बे के द्वारा जो है ना, कोई यहाँ पर इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नो वर्क डन, यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और अगर इसी जगह पे फोर्स अगर कोई एंगल पे होता, तो वहाँ पे कुछ काम होता, ठीक है, वहाँ पे वर्क डन होता, तो वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि अगर किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? जब हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी की दिशा में, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट हो रहा है, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो निगेटिव वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लड़का इधर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन गोलकीपर क्या कर रहा है? फोर्स इधर लगा रहा है, और बॉल इसका जो है डिस्प्लेसमेंट बॉल में इधर की तरफ हो रहा है ना? तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है 7.1 और 7.2, व्हाइल एक्सरसाइजिंग ए गर्ल लिफ्ट अ डंबल। देखो यहाँ पे कहता है कि एक लड़की जो है डंबल उठाती है धीरे-धीरे, और फिर वो धीरे-धीरे कम नीचे, मतलब उठाती है और फिर धीरे-धीरे उसको नीचे कर देती है। तो बताओ कहाँ पॉजिटिव वर्क डन होगा और कहाँ नेगेटिव वर्क डन होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उसको उठा रही है ऊपर की तरफ, तो वो डायरेक्शन जिधर लगा रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क कर रही है। जब वो नीचे की तरफ नीचे लेके आ रही है, तो वो क्या है? अपोज़िट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके अपोज़िट वो फ़ोर्स लगा रही है ना? तो डिस वहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे कहता है व्हाइल सेविंग अ गोल, ए गोलकीपर हैंड मूव बैक बाय 15 सेंटीमीटर एज़ शी स्टॉप्ड अ बॉल व्हाइल अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हाउ मच वर्क डन? देखो यहाँ पे कहता है कि एक गोल को बचाने के लिए गोलकीपर कीपर क्या करता है? अपने हाथ को 15 सेंटीमीटर पीछे की तरफ मूव करता है और वो बॉल को रोकता है। और वहाँ पे उसने कितना का फोर्स लगाया? 200 न्यूटन का। तो कितना काम किया उसने? तो देखो, वर्क डन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इस लाइन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द गोलकीपर अप्लाइज अ फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है? सो शी डिड नेगेटिव वर्क ऑन द बॉल, यानी कि वो उसने कितना क्या काम किया? नेगेटिव काम किया है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उसने अपोजिट मोशन जो बॉल का था उसके अपोजिट में फोर्स लगाया, ठीक है? द डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज द बॉल मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिधर हम फोर्स लगा रहा था वो गोलकीपर, उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव यानी कि माइनस में लेंगे। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0.15 मीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 200 को जब हम 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, माइनस 30 जूल, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अगला टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत शुक्रिया।